नमस्कार दोस्तों। हम लोग एलपीएम नेट 2013 का सेकंड पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग 54 क्वेश्चन तक देखे थे। इस बार 55 से शुरू करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, फॉडर डिफिशियंट इन कॉपर में लीड टू स्टीली वूल। लोग कॉपर डिफिशियंसी से स्टीली वूल डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, एमंग द डिफरेंट काज ऑफ डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पास्चर, वेयर इज द वन दैट डज नॉट फिट इन विद अदर्स। तो वो है वीड ग्रोथ। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 13-14 में लगातार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज सेटअप इन द ईयर। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज सेटअप इन द ईयर 1952। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अबेंडेंस ऑफ ए येलो पिगमेंट इज द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द पुलेट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ जेंथोफिल्स। जो येलो पिगमेंट होता है वो एक जेंथोफिल की वजह से होता है, जो कि उसे मेनली मेज मक्के से प्राप्त होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई इन द राशन ऑफ द रैबिट विल लीड टू विटामिन ई की डिफिशियंसी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, यंग मेल हॉर्स मोर देन 1 ईयर एज इज टर्म्ड एज। 1 साल से ज़्यादा उम्र के हॉर्स को गेल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द नेडल टीथ आर प्रेजेंट इन नियोनेट पिगलेट। जब छोटा होता है बच्चा, जब पैदा होता है, उसमें जो है 4 पेयर टीथ होते हैं पिग के, सुअर के बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द डिक्लाइन इन मिल्क इट फॉलोइंग पीक प्रोडक्शन इज नोन एज। उसको परसिस्टेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, द अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ द बुफेलो मिल्क टू द टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। तो टोटल मिल्क ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री में फिर जो शेयर है वो 54% जो है अकेले बुफेलो मिल्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिग्नल ऑफ द लेट डाउन ऑफ द मिल्क ड्यू टू मिल्किंग सकलिंग इफेक्ट्स व्हिच पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो ये है पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई एंड सुप्राऑप्टिकल न्यूक्लियाई, दोनों है। द रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी इन ए वेल मैनेज्ड डेयरी कैटल हर्ड वुड बी अबाउट 44% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। Question number 66, which of the following is associated with the problem of rumen acidosis in cattle? लैक्टिक एसिड है। Which one of the following mineral when deficient cause white muscular disease in cows? तो white muscular disease जो सेलेनियम या विटामिन ई की वजह से white muscular disease हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the incidence of which one of the following problem can be reduced by limiting salt in the concentration mixture of dry and pregnant cow? वो है अडर एडेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, मिल्क फीवर इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो मिल्क फीवर जो कि कैल्शियम की कमी से होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फायर सेफ्टी द गैप इन बिटवीन द लार्ज एंड इम्पोर्टेंट फार्म बिल्डिंग शुड बी। जो लार्ज और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होता है उनके बीच में कम से कम 25 मीटर का गैप होना चाहिए। अमोनिया कंसंट्रेशन इन पोल्ट्री हाउस शुड बी लेस देन। पोल्ट्री हाउस जो पोल्ट्री फार्म होता है, पोल्ट्री हाउस में 25 ppm से कम जो है अमोनिया का लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ए 6 मंथ ओल्ड कॉफ। 6 मंथ ओल्ड कॉफ के लिए जो फ्लोर स्पेस होता है 2 मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ पर ml इज हायर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो सबसे ज़्यादा स्पर्म का कंसंट्रेशन किसके सीमन में होता है, तो वह कॉक के सीमन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, following are the ejaculatory volume of the semen in animal, which one does not match with correctly। तो पूछला कि कौन सा जानवर कितना सीमन एजैकुलेट करता है, तो बुल का जो है ऑन एवरेज 5 से 8, ये सही है। रैम 0.08 to 1.2, मतलब ऑन एवरेज 1 ml रैम और दोनों जो है 1 ml है। स्टेलन 60 से 100 ml, ये भी सही है। बोर जो है 25 से 30 ml लिखा है, ये गलत है। ये लगभग 250 से 500 ml सीमन एक बार में इजाकुलेट करता है, बोर। क्वेश्चन नंबर 75, लोचियल डिस्चार्ज इन कैटल परसिस्ट फॉर अबाउट 18 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन इज रिकमेंडेड टू बी सप्लीमेंटेड विद सेलेनियम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, फ्लशिंग इज लाइकली टू इम्प्रूव ओवुलेशन रेट। देखिए फ्लशिंग और स्टीमिंग अप ये 2 टर्म होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन रहता है।
फ्लशिंग मतलब क्या है, होता है कि जब उसके ओवुलेशन से पहले, मतलब ओवुलेशन गर्भधारण करने के पहले, जो ओवुलेशन के पहले, गर्भधारण के पहले जो उसको फीड, एक्स्ट्रा फीड खिलाया जाता है, उसको फ्लशिंग बोलते हैं। और जो बच्चा ब्याने के पहले लास्ट के, चूँकि 6 महीने के बाद लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, उसमें बच्चे का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है, उस समय जो फीड खिलाया जाता है उसको स्टीमिंग अप बोलते हैं। फ्लशिंग या स्टीमिंग अप, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ द क्रूड फाइबर इन स्वाइन राशन शुड बी। स्वाइन राशन में ऑप्टिमम लेवल क्रूड फाइबर कितना, 6 to 7% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, एडिशनल न्यूट्रिएंट नीड ऑफ द काऊ ड्यू टू फोइटल ग्रोथ इज नेग्लिजिबल अप टू क्वार्टर्स। तो 3rd क्वार्टर तक नेग्लिजिबल है, उसके बाद जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर predicting breeding value of a cow on the basis of the information on itself, its dam and paternal half shifts we use by the technique of multiple regression. Next question है 81, selection index is a numerical score assigned to the individual to estimate the breeding value। जानने के लिए जो है selection index का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, combined oblique index selection is इंट्रा पॉपुलेशन, सब जेनेटिक्स के क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल, अच्छा जो जिस सेक्टर का है उसके सामने लिखा हुआ जेनेटिक्स का है ये। कंजर्वेशन ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज बाय ओनली मेंटेनेंस ऑफ लाइव एनिमल पॉपुलेशन इन देयर अडैप्टिव एनवायरनमेंट व्हिच आर एट रिस्क ऑफ लॉस इज कॉल्ड पैसिव इन situ। With n number of the genes, the possible number of the gametes would be 2n। Government of India initiated a major program for genetic improvement of the cattle and buffalo from October 2000। अभी क्या है कि इस समय के एग्जाम पैटर्न पे जो है, एग्जाम पैटर्न में जो अभी लेटेस्ट स्कीम वगैरह चल रही है, इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जो भी लेटेस्ट स्कीम चल रही है, कहीं से भी उसकी जानकारी, ICR, NDDB, NDRI या जो इकोनॉमिक सर्वे, कहीं से भी डाटा मिले तो वहाँ से जो न्यू स्कीम्स हैं उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द सार इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम लाइक्लीहुड। 87 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ब्रोड ब्रीड नोन फॉर इट्स स्किन क्वालिटी। स्किन क्वालिटी के लिए सबसे अच्छी ब्रीड है ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल बंगाल की ब्रीड है। इसका स्किन और मीट क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, इसी के लिए फेमस होती है। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टू डीप सोर्स में लीड टू डीप सोर्स से अगर वाटर यूज है तो उसमें फ्लोरोसिस बीमारी होने कमी रहती है। आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द निम्फोमानिया कंडीशन इन काऊ। ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, निम्फोमानिक कंडीशंस। आइडेंटिफाई द डेंटेशन पैटर्न ऑफ गोट। जो डेंटेशन पैटर्न होता है इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें सारे जानवरों का, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, पिग, इनका, गोट्स, सबका जो है डेंटेशन पैटर्न याद करना जरूरी होता है। और इसमें जो आइडेंटिफाई द डेंटेशन पैटर्न गोट मतलब रूमिनेंट के जो पैटर्न होते हैं 0033/4033 होता है। मतलब कि नीचे जो है, ऊपर डेंटल पैड पाया जाता है, नीचे 4 जोड़ी दांत होते हैं, 8 होते हैं, काइनाइन एब्सेंट होता है, 0 होता है, मोलर और प्री मोलर जो है ये 6 होते हैं। इसलिए इसका जो फार्मूला होता है 0033/4033। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, द बेस्ट फोटो पीरियड डिजाइन फॉर ऑप्टिमल स्टिमुलस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज रैम। अब जैसे फोटो पीरियडिज्म का इफेक्ट पड़ता है तो जो रैम है और डो है इनमें पड़ता है, तो उसमें 12 घंटे कम से कम लाइट की जरूरत पड़ती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, among the method of the energy exchange between the animal and environment which one of the following does not fit with the ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन सिर्फ पौधों में होता है, जानवरों में नहीं। Which is the age of the crossbred cattle when second pair of the incisor erupt। जब second pair of the incisor erupt होते हैं उस समय जो है क्रॉसबर्ड कैटल का उम्र क्या होती है, तो 2.3 ईयर्स होता है। Next question 94, the approximate time required for the development of follicles and ovulation in domestic animal is 3 to 5 days। The survival time of the sperm in female genital tract of the cow, survival time of the sperm in female genital tract of the cow is 36 से 48 घंटे हैं।
नेक्स्ट है कोडेक्स एलिमेंटेशन कमीशन इज ए बॉडी अंडर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए FAO, WTO, कोडेक्स एलिमेंटेरियस और गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। इन सबसे एक क्वेश्चन उठते, एक दो क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज स्पीड ऑफ द पेयर ऑफ द प्लग पुलिंग द कार्ड इज 4 to 6 किलोमीटर है। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि कार्ड की एवरेज स्पीड क्या होती है 4 से किलोमीटर, और एक दिन में कितना चल सकते हैं, तो लगभग 30 से 35 किलोमीटर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 इन द आसन